क्या? तो आज देखो, आज हमें पढ़ना है ऋग्वेद। मतलब ऋग्वेद क्या, सारे ही ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं। मतलब सारे वेदों के, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं। कल हमने नॉर्मल ये पढ़ा था कि कौन से वेद, परसों तक ये पढ़ रहे थे कि कौन से वेद पे कौन सा ब्राह्मण मिलता है। और कल हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मणों में किस चीज़ की व्याख्या की गई है, ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, या कौन से ऋषि ने ब्राह्मणों के लिए क्या कहा है। इस टाइप से हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण मिलता है और उस ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है। जैसे ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो वो किन पर विभाजित हो रखा है, कंडिकाओं पर विभाजित है, अध्यायों में विभाजित यानी बटा हुआ है, या उसका विषय क्या है, किस ऋषि के द्वारा वो लिखा गया है, कब प्रकाशित हुआ था। ये सारी बातें हमें आज पढ़नी है। तो सब आई थिंक आपको ब्राह्मण तो समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण शब्द और अण प्रत्यय लगा करके ब्राह्मण शब्द बनता है और कर्मकांड प्रधान होते हैं ब्राह्मण। बाकी अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी थी। साबर भाष्य में 10 प्रकार के विषय बताए हैं। वाचस्पति मिश्र ने 4 प्रकार के विषय बताए हैं ब्राह्मणों को लेकर के। और भट्ट भास्कर ने कर्मणस तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ है तद ब्राह्मण है, ऐसा कह करके कहा है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि ब्रह्म वै यज्ञ है। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अनेक आचार्य थे जिनका मत हमने कल पढ़ा था। और ब्राह्मण के अंदर कौन सा विषय है, किस प्रकार से होते हैं, कितने ब्राह्मण हैं, ये सारी बातें हमने कल की थी। आज हम पढ़ेंगे कि कौन से वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण मिलता है और उस ब्राह्मण का विषय क्या है और वो किन में बटा हुआ है। क्योंकि यही सब हमसे पूछते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, किन के द्वारा लिखा गया है, या ऐत्रेय ब्राह्मण का विषय क्या है, या ऐत्रेय ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है ऋग्वेदीय ब्राह्मण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के ऊपर लिखे गए जो ब्राह्मण हैं। 4 वेद हैं, चारों वेदों के ऊपर बहुत ब्राह्मण लिखे गए हैं, लेकिन कुछ काल की दृष्टि से अभी आजकल नहीं मिलते हैं, काल के ग्रास बन चुके हैं। लेकिन जितने ब्राह्मण आजकल उपलब्ध मिलते हैं उन सब का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले करते हैं हम ऋग्वेदीय ब्राह्मण। तो ऋग्वेद में सबसे पहला ब्राह्मण आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ऐत्रेय ब्राह्मण आपने पढ़ा होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, ऐत्रेय उपनिषद इत्यादि लिखे गए हैं, वो सारे के सारे ऋग्वेद के ऊपर ही मिलते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण हमारा सबसे पहला ब्राह्मण है और ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया है। इनके कर्ता की बात करें तो इनके कर्ता हैं ऐत्रेय महिदास। महिदास के द्वारा लिखा गया है। चाहे ऐत्रेय ब्राह्मण हो, चाहे ऐत्रेय आरण्यक हो, चाहे ऐत्रेय उपनिषद इत्यादि लिखे गए हों, वो सब के सब महिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अब ऐत्रेय क्यों बोला जाता है? क्योंकि महिदास जो हैं वो इतरा के पुत्र हैं। शूद्र कुल उत्पन्ना थी और इनके पुत्र हुए महिदास, तो इतरा के पुत्र होने से इनको ऐत्रेय कहा जाता है और ऐत्रेय ब्राह्मण इनकी रचना है। और ऐत्रेय ब्राह्मण का अगर विभाजन देखें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय में बटा हुआ है और 8 पंचिकाएं हैं। अध्यायों के अंदर 8 पंचिका, पंचिका मतलब 8 पंचिकाएं हैं। 5 अध्याय, 5 8 40, इस प्रकार से बन जाएंगे। 8 पंचिकाओं में 5 अध्याय हो गए। और कुल मिलाकर के कंडिका अगर देखी जाए तो 285 कंडिकाएं हैं इसके अंतर्गत। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि कर्ता महिदास ऐत्रेय हैं। अध्याय इसमें 40 अध्याय हैं और 8 पंचिकाएं हैं। 8 पंचिकाओं में 5 अध्याय हैं, तो 8 5 40 इसके अध्याय हो जाएंगे। और कंडिका इसमें 285 कंडिकाएं इसमें देखने को मिलती हैं। अब इससे आगे है कि इस ब्राह्मण का प्रधान विषय होत्रिक्रम हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। देखो, वैसे तो सभी ब्राह्मणों का जो विषय है वो होत्रिक्रम के ऊपर ही निर्भर है। मतलब जो उसमें यज्ञ इत्यादि का वर्णन ही दर्शाया गया है। वेदों में होता है ऋचाओं की स्तुति प्रधान होती है, स्तुति की जाती है ऋचाओं की। और ब्राह्मणों में होता है उस स्तुति को कर्म के अंतर्गत बदलना, उसका कर्म कांड करना, उसके अंतर्गत किस प्रकार से विधि विधान में लाया जा सकता है, इस प्रकार का वर्णन है ब्राह्मणों का। तो सारे के सारे ब्राह्मणों में वर्णन है केवल मात्र यज्ञ का ही, कि किसी में बोल देंगे कि इस ब्राह्मण का विषय अग्निहोत्री याग करना है, किसी का दर्शपूर्ण मास याग करना विषय हो जाएगा, किसी का सोमयाग विषय हो जाएगा। तो देखा जाए तो सारे के सारे ब्राह्मणों का विषय एक ही है, लेकिन कुछ कुछ बातें कॉमन हैं और कुछ बातें थोड़ी सी अलग हैं जो हमें याद रखनी है। बाकी तो पता ही है कॉमन ही है।
तो कहते हैं कि इस ब्राह्मण का प्रधान विषय होत्रिक्रम हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत विवेचन मिलता है। सोमयाग आप जानते ही हैं कि ये पहले के समय में बहुत सारे याग किए जाते थे, आजकल तो अपितु नहीं करते हैं, लेकिन पहले के समय में काफ़ी याग, अश्वमेध याग, सोमयाग, गवामयन याग, अग्निष्टोम, राजसूय, बतेरे याग किए जाते थे। तो यही सोमयाग इसका विस्तृत विवेचन करता है। कह रहे प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याग का वर्णन हुआ है। मतलब अब 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों में शुरू के 16 अध्याय पूर्ण रूप से अग्निष्टोम याग के बारे में इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। आगे कह रहे कि 17वें एवं 18वें अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवामयन सत्र याग का विचार निरूपित है। अब देखो इसमें से ये तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा कि 17 और 18वें अध्याय में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं याद रखा जा सकता, हम भी नहीं रख सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है, बार बार करें तो शायद रख सकते हैं। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि गवामयन जो याग है वो कितने दिन में संपन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गवामयन याग का जो वर्णन है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है 17वें 18वें अध्याय में। और गवामयन एक ऐसा याग है जिसको 360 दिन में पूरा किया जाता है, बोले तो 1 साल में पूरा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कह रहे हैं कि 19 से लेकर के 24 अध्याय पर्यंत तक द्वादशाह याग का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि 25 से लेकर 32 अध्याय तक अग्निहोत्र की व्यवस्था की गई है, यानी अग्निहोत्र याग का वर्णन किया जाता है। आगे कह रहे हैं अंतिम के 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि का विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। अब 32 के बाद 8 बचते हैं, 40 हो जाते हैं और 40 ही अध्याय हैं। तो पहले 16 अध्यायों में सोमयाग का वर्णन है, 17वें 18वें अध्याय में गवामयन याग का वर्णन है, 19वें से 24वें अध्याय में द्वादशाह याग का वर्णन है, 25 से 32 अध्याय तक अग्निहोत्र याग का वर्णन है और अंतिम के 8 अध्याय में राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन है। अब देखो इस अंतिम 8 अध्यायों में एक विशेष घटना है कि इसकी जो 7वीं पंचिका है, अब कुल मिलाकर के पंचिकाएं हैं 8 और 8 पंचिकाओं में 5-5 अध्याय हैं। तो 7वीं पंचिका जो है उसके 30 से लेकर के 35 अध्याय सप्तम पंचिका में आते हैं। तो उन्हीं 35 अध्यायों में से जो 33वां अध्याय है वो है सुनह सेपाख्यान। तो आपको याद भी होगा कि आपके सिलेबस में सुनह सेपाख्यान आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है। तो वो सुनह सेपाख्यान का जो वर्णन मिलता है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं पंचिका के 33वें अध्याय से हम ये विषय इसका उठाया गया है। तो ये एक बहुत विशेष और इम्पोर्टेंट विषय है जो आपको याद रखना है। तो यही है कि सप्तम पंचिका में राजसूय याग का वर्णन है और सुनह सेपाख्यान वर्णित है। तो सुनह सेपाख्यान वर्णित है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। इसका 33वां अध्याय है और ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत मिलता है। आगे कह रहे हैं कि जन्म से ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऋणों का वर्णन कहाँ पर है। आप नॉर्मल तो जानते हैं कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हमारे भारतीय समाज को मतलब भारतीय समाज हमारा मानता है, हमेशा से मानता आया है। और किसी भी बच्चे से भी अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 3 ऋण हैं। तो उन ऋणों का वर्णन कहाँ पर आया है, तो आपको याद रखना कि ऐत्रेय ब्राह्मण में 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन हमें मिलता है। आगे कह रहे हैं कि इन 3 ऋणों का परिशोधन यज्ञ या पुत्र उत्पत्ति के द्वारा होता है। मतलब तीनों ऋणों को अगर हमें करना है तो देव ऋण यानी पढ़ाई लिखाई करके, यज्ञ इत्यादि करके हम पूर्ण कर सकते हैं। ऋषि ऋण का भी हम पढ़ के अध्ययन करते हैं, अध्यापन इत्यादि करवाते हैं तो पूर्ण होता है। और पितृ ऋण जो हमारा संतति इत्यादि के द्वारा परिपूर्ण हमारा ऋण कर्ज उतरता है। तो इन 3 ऋणों की जो चर्चा होती है वो हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण में दी गई है। आगे कह रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह सेप का आख्यान अनेक दृष्टियों से पठनीय है। सुनह सेप प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के ऋषि भी हैं। जैसे हमारे ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, आपने उस मंडल के ऋषि पढ़े होंगे, तो उसमें 10 ऋषियों के नाम है, जिसमें पहले मंडल का था शतार्चिन। शतार्चिन इसलिए था क्योंकि विशेष रूप से उस मंडल का कोई ऋषि नहीं है। बहुत सूक्त ऐसे हैं जो कई सूक्त एक ऋषि ने लिखे हुए हैं। तो वहाँ पर सुनह सेप आप अगर एक वरुण सूक्त है 1:25 का, वो पढ़ेंगे तो उसके ऋषि भी आपको सुनह सेप मिलेंगे। वरुण सूक्त आपके सिलेबस में लगा हुआ है, पहले मंडल का 25वां सूक्त है, 125वां।
तो वही है कि पहले मंडल के कई सूक्तों के ऋषि भी शून्यसेप हुए हैं। उन्हीं शून्यसेप का आख्यान वर्णित है ऐत्रेय ब्राह्मण की सप्तम पंजिका के 33वें अध्याय के अंतर्गत आता है, जो आपके नेट के सेकंड यूनिट के अंदर लगाया गया है। आगे कह रहे हैं कि गोविंद स्वामी तथा सायणाचार्य के भाष्यों से यह ब्राह्मण विभूषित है। मतलब गोविंद स्वामी ने और सायणाचार्य ने अनेक भाष्य इनके ऊपर किए हैं, इस ब्राह्मण के ऊपर। आगे कह रहे हैं कि इसका संपादन एवं प्रकाशन, सबसे पहले संपादन और प्रकाशन प्रोफेसर हाउग ने बम्बई से 1893 ईस्वी में किया था। पहले बम्बई नाम हुआ करता था, आप जानते हैं, आप मुंबई बोलते हैं। तो वहीं से सबसे पहले इस ब्राह्मण का प्रकाशन हुआ था प्रोफेसर हाउग के द्वारा, और उन्होंने इस ब्राह्मण का प्रकाशन किया था 1893 ईस्वी में। तो मैंने कल भी बताया था ये आपको, तो ध्यान रखना, ये थोड़ी सी यूनिक सी बात है। तो ये था आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। अब थोड़ा मोटा मोटा अगर देखें तो मैं 2 शब्दों में अगर आपको बताऊं तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें 40 अध्याय हैं। उसके कर्ता जो हैं वो महिदास ऐत्रेय हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अब मैं बता रही हूँ वो बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, उनको नहीं भूलना है, बाकी तो आपको अलग से भी करनी ही है। तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इनके कर्ता महिदास ऐत्रेय हैं। ये 40 अध्यायों में बटा है, और 40 अध्यायों के अंतर्गत 8 पंचिकाएँ आती हैं, और 8 पंचिकाओं के अंतर्गत 5-5 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर के 40 अध्याय हो जाते हैं, और 285 कंडिकाएँ इसके अंतर्गत हमें मिलती हैं। अब 40 अध्याय हैं, तो पहले 16 अध्यायों में सोमयाग का वर्णन है। 17वें 18वें अध्याय में हम गवामयन याग का वर्णन करते हैं, और जो गवामयन याग है वो 360 दिन पर्यंत तक चलता है। आगे 19 से 24 तक शायद 19 से 24 तक का जो अध्याय हैं उनमें द्वादशाह यागों का वर्णन है। उससे आगे 24 से 32 तक अग्निहोत्र याग का वर्णन हमने पढ़ा था, और 32 से लेकर के 40 अध्याय यानी अंतिम के जो 8 अध्याय हैं उनमें राजसूय याग इत्यादि का वर्णन है, राज्याभिषेक इत्यादि की सामग्री का वर्णन है। और इसकी 7वीं पंचिका के 33वें अध्याय में हमें शून्यसेपाख्यान का वर्णन मिलता है। और यहाँ पर 3 ऋणों के बारे में चर्चा की गई है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये हमें याद रखना है। और इस ब्राह्मण का, जो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण का सबसे पहले प्रकाशन या संपादन प्रोफेसर हाउग ने बम्बई से प्रकाशित किया है 1893 ईस्वी में। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें जो मैंने दोबारा रिपीट की हैं, ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, यहाँ से प्रश्न जरूर उठ के आ सकता है। बाकी एक बार आप पूरा पढ़ लेना। अब है दूसरा ब्राह्मण, ये है शांखायन ब्राह्मण। ये भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण, जब आपने वेद की संहिताएं पढ़ी थी तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि ऋग्वेद के ऊपर 2 ब्राह्मण मिलते हैं, एक ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है और एक शांखायन ब्राह्मण मिलता है। और जो शांखायन ब्राह्मण है उसका दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण भी मिलता है, क्योंकि कौशितकी शांखायन के गुरु हुआ करते थे। कौशितकी का ही दूसरा नाम कहोल इत्यादि भी मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि शांखायन ब्राह्मण बोले या कौशितकी ब्राह्मण बोले, बात एक ही है। और ये जो दूसरा ब्राह्मण है ये भी हमें ऋग्वेद के ऊपर ही मिलता है। आगे कह रहे कि ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण शांखायन ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशितकी है, मैंने नॉर्मल बता दिया। आगे कह रहे हैं यह शांखायन शाखा का ब्राह्मण है। देखो हमने ऋग्वेद की 5 शाखाएं पढ़ी थी, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं हमने पढ़ी थी। तो उनमें एक शांखायन जो शाखा थी उसी के ऊपर लिखा गया ये ब्राह्मण है, इसलिए कह रहे कि यह शांखायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। बाकी शांखायन ऋषि के द्वारा लिखा गया है, शांखायन शाखा भी उन्हीं के द्वारा है, तो इसलिए इसको शांखायन ब्राह्मण कहते हैं। आगे कह रहे कि कौशितकी ब्राह्मण का सबसे पहले संपादन या प्रकाशन 1887 ईस्वी में लिंडनर के द्वारा किया गया था। ये भी मैंने कल इनकी बुक्स जब पढ़ाई थी मैंने तब बताया था कि जो लिंडनर हैं इन्होंने कौशितकी ब्राह्मण का यानी शांखायन ब्राह्मण का सबसे पहले प्रकाशन किया था। और कहाँ से किया था ये नहीं मिलता, लेकिन 1887 में इन्होंने सबसे पहले इनका प्रकाशन या संपादन किया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण का प्रोफेसर हाउग ने किया है 1893 में, और कौशितकी ब्राह्मण का लिंडनर ने किया है 1887 में। अब आगे कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण ग्रंथ में 30 अध्याय हैं। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय थे, जबकि इसमें 30 अध्याय हैं। कह रहे प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर के 17 खंड है। देखो किसी में ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें क्या था
8 पंचिकाएं थी, 8 पंचिकाओं में 5-5 अध्याय थे, इसलिए उसको पंचिका बोला जाता है। जैसे अष्टक 8 अध्यायों वाले को बोला जाता है, तो पंचिका किसे बोला जाएगा, जिसमें 5 अध्याय हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 30 अध्याय हैं और 30 अध्यायों में थे किसी में 5 से लेकर के 17 खंड हैं, मतलब किसी में 6 खंड हैं, किसी में 10 खंड हैं, किसी में 13 खंड हैं, किसी में 17 खंड हैं। बात कहने का मतलब ये है कि न तो 5 से कम है और न ही 17 से ज़्यादा है, इसके बीच में मिला जुला रूप, किसी में 12 खंड हो जाएंगे, किसी में 13 खंड हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 8, 7, 9। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि 30 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय खंडों में विभाजित है। सीधी सी बात यह है। और कह रहे खंडों की संख्या 266 है। अब 266 है, किसी अध्याय में 16 खंड हो जाएंगे, किसी में 10 खंड हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि अध्याय पहले अध्याय हैं और अध्याय खंडों के अंतर्गत आते हैं, और खंड कितने हैं, 266 खंड इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलते हैं। आगे कह रहे कि प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान का वर्णन है, अग्निहोत्र का वर्णन है, दर्श पूर्णमास याग का वर्णन है, इष्टि ऋतु याग इत्यादि का वर्णन है। देखो पीछे भी आया था अग्निहोत्र याग का वर्णन, जब हमने पढ़ा था कि 24 अध्याय से लेकर के 32 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण में अग्निहोत्र याग का वर्णन मिलता है। और आगे भी बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों में आएगा कि इसमें भी अग्निहोत्र याग का वर्णन है, इसमें दर्श पूर्णमास याग का वर्णन है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि शांखायन में अग्निहोत्र का वर्णन है और ऐत्रेय में भी है, तो प्रश्न कैसे आएगा। देखो ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अग्निहोत्र याग का वर्णन किसमें, सारे के सारे यज्ञों का वर्णन सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों का विषय ही यज्ञ का विधान करना है। तो 6 अध्यायों में यही अग्नाधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, ऋतुयाग इत्यादि का वर्णन है। आगे कह रहे हैं कि 7 अध्याय से लेकर के 30 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण के समान सोमयाग का वर्णन है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में 1 से लेकर के 16 अध्याय तक सोमयाग का वर्णन था, इसमें भी क्या है, 7वें अध्याय से लेकर के सारे आगे के अध्यायों में, यानी 7वें से 30 अध्याय तक जितने भी अध्याय बच गए हैं, सब के सब में क्या है, ऐत्रेय के समान ही सोमयाग का वर्णन हमें मिलता है। तो ये थोड़ा विशेष सा है। अगर देखा जाए तो सोमयाग का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ है, तो शांखायन में हुआ है। आगे कह रहे कि चरणव्यूह की महिदासकृत टीका में एक श्लोक उद्धृत है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि शांखायनी शाखा एवं ब्राह्मण कोशित की है। ये कह रहे कि शांखायन शाखा से ही ये शांखायन ब्राह्मण लिया गया है, कोशित की ब्राह्मण। तो ये एक महिदास ने श्लोक लिखा है, जिससे बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये शांखायन शाखा का ही ब्राह्मण है। कहते हैं उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो बहुवचः ईरितः कौशितकी ब्राह्मणम च शाखा शांखायनी स्थिता। इस शाखा से कहा गया कि कौशितकी ब्राह्मणम च, कौशितकी जो ब्राह्मण है वो शाखा शांखायनी स्थित है, वो शाखा शांखायनी जो शाखा है उसके अंतर्गत स्थित है। तो ये एक प्रमाण मिलता है कि जो शांखायन ब्राह्मण है, यानी जो कौशितकी ब्राह्मण है, वो शांखायन शाखा से लिया गया है। कोई इसके बारे में खंडन मंडन ना करे, इसलिए ये प्रमाण दे दिया गया है। आगे कह रहे कि इसके प्रधान प्रवक्ता कौशितकी ऋषि हैं। ऐसा माना जाता है कि शांखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण जो है, इसके प्रधान प्रवक्ता यानी इसको लिखने वाले, बोलने वाले कौशितकी ऋषि हुए हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आपको पता चला होगा कि ऋग्वेद के दूसरा ब्राह्मण है वो शांखायन ब्राह्मण है, उसमें 30 अध्याय हैं, कौशितकी ऋषि के द्वारा वो लिखा गया है। 30 अध्यायों के अंतर्गत खंड हैं और खंडों की संख्या 266 है। किसी में 5 से लेकर के 17 खंडों के बीच के खंडों की संख्या रही है। और शुरू के 7 जो खंड हैं उनमें ऋतुयाग का वर्णन, अग्निहोत्र याग का वर्णन, दर्श पूर्णमास का वर्णन, ये सब वर्णन मिलता है। और बाकी के सारे अध्यायों में सोमयाग का वर्णन मिलता है। और जो शांखायन ब्राह्मण है यानी कौशितकी जो ब्राह्मण है, वो शांखायन शाखा से लिया गया है। और लिंटनर ने इसको सबसे पहले प्रकाशित किया है 1887 ईस्वी में। तो आई थिंक आपको ये सब ब्राह्मण आपको ध्यान में रखेंगे। 2 ही ब्राह्मण हैं, ज़्यादा नहीं है ऋग्वेद के। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो अभी बता दो।